वंदे मातरम दोस्तों। आज अपने भाद्रपद माह की सेकंड क्लास पहले क्लास अपने हो चुकी थी, जिसमें अपने कृष्ण पक्ष के त्यौहार किए थे। आज करेंगे अपने शुक्ल पक्ष के त्यौहार। तो शुक्ल पक्ष के त्यौहार यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे के सारे, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेंगे। याद तो आपको खुद को करना पड़ेगा। सबसे पहले है बाबेरी बीच। बाबेरी बीच या फिर इसको हम रामदेव जयंती भी कहते हैं। रामदेव जयंती, इस दिन अपने लोक देवता रामदेव जी का जन्म हुआ था। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, यहीं पे लिख देते हैं। हिंदू काश्मीर बाड़मेर, हिंदू काश्मीर बाड़मेर में। और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको रामदेव जयंती के रूप में बाबेरी बीच के नाम से इसको अपने मनाते हैं। और रामदेव जी का जन्म तो हिंदू काश्मीर में हुआ था, परंतु उनकी जो समाधि उन्होंने ली थी वो अपने को पता है, रुणेचा में उन्होंने ली थी। तो उन्होंने समाधि कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को ली थी। तो भाद्रपद की शुक्ल द्वितीय को इनका जन्म हुआ और भाद्रपद की शुक्ल चतुर्दशी को इन्होंने समाधि ली। इसीलिए भाद्रपद माह के सुदी पक्ष में दूज से लेकर 14 तक रामदेव जी का मेला भरता है। पेपर में प्रश्न आएगा रामदेव जी का मेला कब भरता है, तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है या फिर ऑप्शन में अपने ये भी तो हो सकता है कि इस दिन तक लास्ट होता है इसलिए मेन होता है, और इस दिन शुरुआत होता है तो ये भी आ सकता है। तो कब से कब तक भरता है, भाद्रपद शुक्ल दूज से भाद्रपद शुक्ल 14 को। इस दिन इनका जन्म हुआ, इस दिन इन्होंने समाधि ली। ठीक है, रामदेव जयंती बाबेरी बीच, इसके बारे में इतना ही है। इस दिन मेला लगता है रामदेव रुणेचा धाम, ठीक है, जैसलमेर में। उसके बाद में हरतालिका तीज। हरतालिका तीज में क्या है, हरतालिका तीज का कोई इतना खास नहीं है। इसकी दो चीज़ें हैं, एक तो इस दिन गौरी शंकर की पूजा होती है, गौरी शंकर की पूजा की जाती है इस दिन, गौरी शंकर की पूजा इस दिन की जाती है। प्लस 17 पकवान या 17 भोग लगते हैं। ठीक है, हरतालिका तीज भाद्रपद सुदी पक्ष की तृतीया को होती है, क्योंकि नाम में तीज है। बाबेरी बीज कब होती है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, इसमें नाम में नहीं है, इसको अपने को याद करना पड़ेगा। और ये जरूरी है क्योंकि रामदेव जी का तो हर पेपर में आ ही जाता है। हरतालिका तीज नाम से पता चल रहा है तीज को है, और हरी यानी कि हरियाली कब होगी, शुक्ल पक्ष में। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तीज को होती है। इस दिन एक तो 17 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, 17 प्रकार के व्यंजन, ये चीज़ें याद रखनी है कि हरतालिका तीज के दिन 17 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। और गौरी शंकर की पूजा की जाती है, गौरी यानी कि पार्वती और शंकर शिव पार्वती की पूजा इस दिन की जाती है। इसके बाद में अपने करें आगे गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, इसके अन्य नाम भी हैं दोस्तों, इसको चत्तरा चतुर्थी भी कहते हैं, इसको शिव चतुर्थी भी कहते हैं, और इसको कलंक चतुर्थी भी कहते हैं, क्योंकि ये शिव जी के पुत्र थे इसलिए शिव चतुर्थी। ठीक है, ये गणेश चतुर्थी। ठीक है, और इतना कुछ खास नहीं है। गणेश चतुर्थी लगभग 10 दिन तक चलती है। गणेश जी का ये एक त्यौहार होता है, एक ही त्यौहार है गणेश जी के, ज़्यादा त्यौहार नहीं है, और ये एक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है अपने लिए, इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 10 दिन तक चलता है, यानी कि 4 से लेकर ये यहाँ तक चलता है। भाद्रपद सुदी
चौथ से लेकर भाद्रपद सुदी चतुर्दशी तक यानी कि 14 तक। जिस दिन ये समाप्त होते हैं उस दिन गणपति विसर्जन किया जाता है, यानी कि इनकी मूर्ति को कहीं पर विसर्जित कर दिया जाता है। और उस दिन अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। अनंत चतुर्दशी मैंने लिखाया होगा आपको, ये रही अनंत चतुर्दशी। तो ये क्यों मनाई जाती है इस दिन? ये गणेश जी का पर्व समाप्त होता है, ठीक है। तो गणेश चतुर्थी के दिन शुरू होता है, अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। भाद्रपद माह में होता है ये भी, ये भाद्रपद माह की 14 को ही होता है। ये भी भाद्रपद माह की चौथ को होता है, शुक्ल पक्ष में होता है, ठीक है। और इसमें एक दो मेले बरते हैं, वो अपने लिख लेते हैं कि एक तो त्रिगणेश त्रिनेत्र गणेश जी का मेला बरता है। कहाँ पर? त्रिनेत्र गणेश जी का एकमात्र मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? रणथंभौर चित्तौड़ क्या सवाईमाधोपुर, रणथंभौर सवाईमाधोपुर, ठीक है, सवाईमाधोपुर। एक तो इस दिन मेला बरता है, एक ये तो अपने याद रह जाएगा क्योंकि ये त्रिनेत्र गणेश जी का तो अपने हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ लेते हैं कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर रहता है? रणथंभौर सवाईमाधोपुर में। तो गणेश जी का मेला बढ़ेगा यहाँ पे। एक याद करने वाला चुंगी तीर्थ, चुंगी तीर्थ पेपर में आ जाए कि चुंगी तीर्थ का मेला कब बढ़ता है? तो गणेश चतुर्थी के दिन बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? जैसलमेर में। जैसलमेर में चुंगी तीर्थ का मेला बढ़ता है। एक हनुमान जी का मेला भी इस दिन बढ़ता है। हनुमान ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लिख के लो बस, एक बार थोड़ा बहुत देख लो। हनुमान जी का मेला ये 4-5 दिन तक चलता है। कहाँ पर? पांडुपुल अलवर में, पांडुपुल अलवर में हनुमान जी का मेला 4-5 दिन तक पांडुपुल अलवर। गणेश चतुर्थी के दिन दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, त्रिनेत्र गणेश जी और चुंगी तीर्थ जैसलमेर। गणेश चतुर्थी के दिन राजस्थान में दो मेले लगते हैं। उसके बाद वो कौन सा है? ऋषि पंचमी। तो ऋषि पंचमी अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो ये आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर आप ऐसे सीधा स्क्रीनशॉट लेके करोगे तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी के दिन क्या होता है? हाँ, ये मतलब कि सप्त ऋषियों के लिए, पुराने समय में अपने सप्त ऋषि होते थे, उनका ये त्यौहार मनाया जाता है। और नाम में पंचमी है, पता है कि भाद्रपद सूर्य पक्ष की पंचमी को। इस दिन क्या है? गंगा स्नान करना शुभ माना जाता है। ऋषि पंचमी के दिन गंगा स्नान करना शुभ माना जाता है। ऋषि पंचमी सप्त ऋषि के लिए है, ये सप्त ऋषियों के लिए गंगा स्नान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और हाँ, एक चीज़ और लिख लें, महेश्वरी समाज, महेश्वरी समाज ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये स्टार लगा लेते हैं इसके। महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? ऋषि पंचमी के दिन। वैसे तो अपना रक्षाबंधन कब है? श्रावण की पूर्णिमा को, परंतु महेश्वरी समाज के लोग अपना रक्षाबंधन कब मनाते हैं? ऋषि पंचमी के दिन। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों को ये समर्पित है और गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन राजस्थान में दो मेले भी बढ़ते हैं, एक तो भोजन थाली मेला कामाडीग, भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला कामाडीग, डीग अलग जिला बन गया तो याद रखना। भोजन थाली मेला कामाडीग कब? भाद्रपद शुक्ल पंचमी, इसी दिन मनाया जाता है ये, ऋषि पंचमी के दिन ये मेले होते हैं, ठीक है। ये ऋषि पंचमी के दिन मेले होते हैं। मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा भाद्रपद शुक्ल की पंचमी को। और एक होता है हरिराम बाबा का मेला, ये तो लगभग लोगों को पता होगा। हरिराम बाबा का मेला कहाँ पर? जोरडा नागौर, जोरडा नागौर में हरिराम बाबा का मेला, जोरडा नागौर में। ये भी इसी दिन भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को हरिराम बाबा का मेला और भोजन थाली मेला कामाडीग में, ठीक है।
ऋषि पंचमी हो गई। अब राधाष्टमी। राधाष्टमी की एक चीज़ है, राधाष्टमी, राधाष्टमी की एक चीज़ है, आप ये लिख लो कि इस दिन एक मेला लगता है निम्बार्क संप्रदाय का सलेमाबाद में। निम्बार्क संप्रदाय मेला, सलेमाबाद अजमेर। ये अपने जब संत संप्रदाय करेंगे तब भी ये आगे आ जाएगा। तो निम्बार्क संप्रदाय क्या है कि मेनली राधा जी को समर्पित है, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय तो कृष्ण जी को समर्पित है, वैसे ही निम्बार्क संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय की मतलब एक शाखा है, उपशाखा है, और ये राधा माता को समर्पित है। तो निम्बार्क संप्रदाय राधा माता का नाम आते, राधा कहीं पर नाम आ जाए तो एक चीज़ बस फिक्स बैठा लो, निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद अजमेर, प्रमुख पीठ इनकी सलेमाबाद अजमेर में। राजस्थान में एक ही है राधा माता से संबंधित एक बड़े स्तर पर, निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद अजमेर। राधा माता का नाम आती है निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद अजमेर। बाकी और डिटेल में जब संत संप्रदाय करेंगे तब आ जाएगा, ठीक है। आगे है तेजा दशमी। तो तेजा दशमी नाम में पता है कि तेजा जी की दशमी, भाद्रपद शुक्ल लिखने की आवश्यकता नहीं है, दशमी नाम में दशमी, ये अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, और ये दशमी को तेजा जी की दशमी कहाँ पर, पर्वत सरनागौर में। पर्वत सरनागौर में मेला भी भरता है, तेजा जी पशु मेला भरता है पर्वत सरनागौर में, सरनागौर में, ठीक है। तेजा दशमी के दिन तेजा जी का पशु मेला भरता है पर्वत सरनागौर में, और ये तेजा जी का मतलब एक अपने पर्व के रूप में देख सकते हैं, मेला भरता है इस दिन। और तेजा जी का प्रमुख स्थल पूछ ले तो कौन सा है, पर्वत सरनागौर। और इस दिन एक मेला और भरता है जोधपुर के अंदर, खेजड़ली वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। कौन सा है, खेजड़ली वृक्ष मेला। लगभग 1727 के आसपास, पता नहीं वो हुआ था ना, अमृता देवी ने 363 लोगों के साथ बलिदान दिया था, वही उसके उपलक्ष्य में ये खेजड़ली वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी कि तेजा दशमी के दिन ही मनाया जाता है। कहाँ पर, तो खेजड़ली गांव जोधपुर, खेजड़ली गांव जोधपुर, खेजड़ली गांव जोधपुर, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, देवजुलनी एकादशी नाम याद रखना, और कुछ नहीं है इसमें। देवजुलनी एकादशी या जल जुलनी एकादशी या ढोल एकादशी कब होती है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी अपने को पता है गणेश जी का वो पर्व जब समाप्त होता है तब। और श्राद्ध पक्ष, एक चीज लिखा देते हैं श्राद्ध पक्ष। अब ये सारा हो गया, कृष्ण पक्ष हो गया, शुक्ल पक्ष हो गया, अंत में आएगी पूर्णिमा। ये बंद हो गया क्या, पूर्णिमा, पूर्णिमा भाद्रपद की पूर्णिमा आएगी। भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे, ठीक है। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू हो जाएंगे, समाप्त कब होंगे, आश्विन की अमावस्या को। तो 15 दिन तक यहाँ पर कोई त्यौहार अपने को नहीं याद करना पड़ेगा। हालांकि एक मेला है वो इतना नहीं है खास, वो अपने पढ़ लेंगे, फिर भी एक बार देख लेंगे थोड़ा सा। तो भाद्रपद पूर्णिमा क्या होता है, श्राद्ध पक्ष, और आश्विन अमावस्या के दिन ये लगभग 15-16 दिन चलता है, ये 15 दिन नहीं 16 दिन चलता है, समाप्त हो जाता है। एक दो मेले लिख लेते हैं अपने, मेले लिख लेते हैं, गर्मी बहुत है यार। एक तो लिख देते हैं फत्ता जी का मेला, वीर लोक देवता पढ़ेंगे तभी ये दोबारा पढ़ना पड़ेगा। वीर भत्ता जी का मेला कहाँ पर, संत सलोर, वीर भत्ता जी का, वीर भत्ता जी का मेला कहाँ पर भरता है, जालोर में।
वीरभद्रा जी का मेला जालोर में। और ये जो मेला है वीरभद्रा जी का कब बढ़ता है कि लोक देवता को एक साथ याद रखना है कि तेजा जी अपने लोक देवता हैं, तो तेजा जी के साथ ही वीरभद्रा जी आएंगे। ठीक है, तेजा जी के साथ ही भद्रा जी आएंगे, यानी कि नवमी को, भाद्रपद शुदी नवमी के दिन। क्योंकि एकादशी के दिन तो देव जुलनी की रफ आ गई, तो वहाँ पर तो होगा नहीं, तो तेजा जी के साथ ही याद रख लेना भद्रा जी, तेजा जी भद्रा जी। ये मैं आपको आगे लोक देवता कराऊंगा तब आसानी से ट्रिक से याद करा दूंगा। अभी बस थोड़ा सा देख लो कि वीरभद्रा जी का मेला कहाँ पर, संतो काम जालोर, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन ये पड़ता है। एक अपने देव जुलनी की रफ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका एक मेला भरता है देव जुलनी एकादशी का मेला भरता है। इस दिन कई मेले भरते हैं, एक तो इस नाम से ही भरता है, देव जुलनी एकादशी के नाम से ये मेला भरता है। 4 बजा राजसमंद में, 4 बजा राजसमंद में, 4 बजा राजसमंद में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कौन सा मेला भरता है? देव जुलनी एकादशी, देव जुलनी मेला। ठीक है, फिर सांवरिया जी का मेला दिखाई दे रहा है क्या? फिर आएगा सांवरिया जी का मेला, सांवरिया जी का मेला ये चित्तौड़गढ़ में भरता है, मंडपिया चित्तौड़ में, मंडपिया चित्तौड़। ठीक है, सांवरिया जी का मेला मंडपिया चित्तौड़ में भरता है और इसी दिन भरता है भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इस दिन 3 मेले भरते हैं, एक तो देव जुलनी एकादशी मेला 4 भुजा राजसमंद, एक सांवरिया जी का मेला मंडपिया चित्तौड़ भाद्रपद शुक्ल ये एकादशी, और एक डिग्गी कल्याण जी का मेला मालपुरा टोंक। ये तो अपने याद ही रहता है, ये अभी अपने यहाँ पे कर लिए, फिर लोक देवता देवी करेंगे, फिर संत संप्रदाय में भी हो जाएगा, तो ये 2-3 बार होगा ना, याद हो जाएगा। डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ पर? मालपुरा टोंक में। ये राइटिंग थोड़ी सी यार समझ लेना आप। ठीक है, डिग्गी कल्याण जी का मेला मालपुरा टोंक में, और ये भी इसी दिन भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। ठीक है, इतना ही था आज का सेशन। एक मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ लिखा देता हूँ ताकि अगले आश्विन के महीने में मेरे को ये चीज़ आपको लिखानी ना पड़े। अभी आप वीडियो के लास्ट में इसको गौर करके सुन लेना कि सांझी का एक त्यौहार होता है, ये कब होता है पहले तो ये लिख लेते हैं। ये होता है जब अपने श्राद्ध पक्ष के अंदर होता है ये भाद्रपद पूर्णिमा से लेके आश्विन की अमावस्या तक ये होता है, यानी कि सांझी का त्यौहार भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन के अमावस्या तक, यानी कि अपने श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत होता है। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर्ग की तलाश में इसको करती है। बाकी ये आगे भी हो जाएगा 2-3 बार, जब अपने वो करेंगे ना हस्तकला और लोक कला, तब सांझी आएगी, तब अपने और भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कुंवारी कन्याओं के लिए, कुंवारी कन्याएं अच्छे वर हेतु ये करती है। ठीक है, और माता पार्वती का प्रतीक है, माता पार्वती सांझी जो है किसका प्रतीक होता है? माता पार्वती का। ये क्या करती हैं, एक अपने राजस्थान में जो कच्ची दीवारें होती हैं जिनके मतलब गोबर लगाया होता है, उन्हीं के ऊपर ये कलाकृतियाँ बनाती हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि गोबर की मतलब गोबर में मिट्टी मिला के इस तरह का लेप बना के फिर कली की हुई होती है जो दीवार, सफ़ेद रंग की रंगी हुई होती है, पुती हुई दीवार होती है, उसके ऊपर ये गोबर से कलाकृतियाँ बनाती है। लगभग 15 दिन से हर अलग अलग दिन ये अलग अलग कलाकृतियाँ बनाती हैं, और हस्तकला के अंदर एक एक चीज़ डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके।